ही मेंशन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये टेंशन का मेंशन है। बस शिव नाम लेते जब ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी समस्या आ गई है, तब माला भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, आसन भी नहीं है, जमीन पर बैठ जाओ, कंकर बहुत सारे पड़े होंगे, हाथ भी रखोगे तो उसमें एक आध कंकर छोटा सा तो चिपक ही जाएगा, उसी को देख लेना और दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत चिंता है बाबा। हम ये भी नहीं कहते कि तुम सियोर आओ, तो अपने घर पर बैठकर कथा सुनो। जिस दिन तुम्हारी मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी पूरी कर दे, तब कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। मना नहीं है, मना नहीं करेंगे कि वापिस मेरे श्रेष्ठ दिन प्रारंभ हो गए। वो श्रेष्ठ दिन प्रारंभ करने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव ही होगा। गुरु जब तक ना मिले जीवन संघर्ष है। गुरु जिस दिन मिल गया जीवन एक खेल हो जाता है। और जिस दिन आपने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, उस दिन से जीवन एक उत्सव हो जाता है कि अब कोई दुख बचा ही नहीं। जिसने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, अगर गुरु माना है तो गुरु के वचन को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि गुरु जी अलग से कुछ बताएंगे, आपको जी अलग से कुछ कहेंगे। आप हमारे पास में चाहे बार बार आओ और हमसे कुछ पूछ कर जाओ, हम बताने वाले में से नहीं। हम तो ये व्यासपीठ भली, शिव महापुराण भली, शंकर जी की कथा में से जो छाट छाट कर, कहीं कुर्म पुराण में से, कहीं लिंग पुराण में से, कहीं नर्मदा पुराण में से, कहीं देवी भागवत में से, कहीं स्कंद पुराण में से, कहीं पद्म पुराण में से, कहीं बरहा पुराण में से, कहीं वामन पुराण में से, कहीं नारद पुराण में से, इन पुराणों में से जो अच्छा अच्छा मिलता है, कुछ अच्छा प्राप्त होता है, जो हमारे सनातन धर्म को सुख देने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंदित करने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंद के पल देने वाला हो, वो चीज, वो कथा, वो आनंद छाट कर लाते हैं और आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास में और कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे पास बेल है, ना हमारे पास बबूती है, ना हमारे पास में छू मंत्र, ना हमें कोई जादू मंत्र। हमारे पास में तो एक ही चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस जप लो और तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का मंदिर हो, वहां पर जाना चालू कर दो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम जाओ तो सही, वो सब दुख तुम्हारे काट देगा। तुम जाओ तो। बहुत दिन से कह रहे हो भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। पेट भरा जाएगा? अरे बोलो जरा जम के। नहीं भराएगा। भूख लग रही है, पेट कब भराएगा? जब तुम किसी से मत कहो कि भूख लग रही है। अगर भूख लग रही है तो अंदर जाओ, रसोई घर में जाओ और टिफिन खोलो, डब्बा खोलो, उसमें से रोटी निकालो, अगर सब्जी नहीं होता अचार में लगा लो और रोल बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर निपटा लो। समा अब किसी से कहना पड़ेगा भूख लग रही है? तुम सारी दुनिया से कहते फिर बहुत दुख है, बहुत दुख है, हम बड़े तकलीफ में हैं, कर्जा इतना हो गया, बड़े कष्ट में पड़ गए, बेटी को ब्याह नहीं हो रहा, बेटे का संबंध नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही। तुम कितने जगह के आ गए, कितनी जगह जा जाकर तुम रो कर आ गए, 50 जगह जा जाकर तुम एक ही बात कहते, भूख नहीं लग, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही। खाओ तो भूख मिटेगी। शंकर के दरवाजे जाओ तो दुख मिटेगा, तब मिटेगा जब उसके द्वार पर जाओ। कहने से नहीं होगा। भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, बड़े दुखी है, भगवान ने सारा दुख हमको ही दे दिया, रो रो के क्या होगा? जबरदस्ती कब फैशन खराब करो, काय करो? तुम तो सुरमा लगा और पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भरो, ऊपर से नीली, नीचे से पीली, जोरदार
काय को रोए? रोए हमारा दुश्मन, और तुम तो बढ़िया छोटी मोटी खजूर वाली करके एक लोटा पानी और ये कागज पे लिखा, बस इतना सा काम है। बस उसके बाद में अपन को नहीं कहना कि मेरे को बहुत दुख है, भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी, नहीं, डब्बा खोलो भोजन करो। अपने डरने की बात नहीं है। किसी के यहाँ भी मेहमानी में जाओ, भूख लग रही हो, कहीं मत शर्म करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो बिस्कुट लाके रखे, ट्रे में सामान लाके रखे, लड्डू लाके रखे, और तुम पल्लू मल्लू लेने आराम से बैठी धीरे धीरे। अब भूख तो बहुत तेज लग रही पर खा सकती नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगे। अपन रिश्तेदारी में आए, एकदम निपटा जाएंगे तो लोग अपन को हपसन करेंगे। तो अपन अगर कोई अपने को हफ्सी के हपसन के अच्छा लगे तो बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। सावधानी वावधानी नहीं रखना। बच्चे जैसे होते हैं ना, देखा तुमने, जैसे बच्चे तो चुप बैठते ही नहीं, मम्मी इधर से डांट रही, आंटी अंदर गई और इसने रसगुल्ला अंटा ऊपर से। इसको कोई मतलब नहीं, बच्चा बच्चा वो तो उसको भूख लगी तो खाएगा, वो शर्माए नहीं। तो तुम भी क्या का टेंशन लो? बिस्कुट किसके लिए लाके रखे? बोलो तो सही, दिखाने के लिए। समोसा किसके लिए लाके रखा? दिखाने के लिए। कचौड़ी काय के लिए लाके रखी? तुम तो जिसके यहाँ मेहमानी में जाओ और जो सामान सामने आएंगे सब निपटा। हपसनी के गानी, हपसी कहेगा, भूखा कहेगा, कह दे। पेट में अन्न जाएगा तब भूख समाप्त होगी, मुख से श्री शिवाय निकल कर अंदर जाएगा तब दुख समाप्त होगा, ये निश्चित। भूख की समाप्ति अन्न खाने से होती है और दुख की समाप्ति शिव महापुराण की कथा गाने से होती है। ये दुख जब समाप्त होगा जब शंकर का भजन करोगे, स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, मंत्र जाप। भूख लगी भूख लगी भूख लगी, निकालो डब्बा, निकालो डब्बा। खुद को निकालना पड़ेगा। जब ज्यादा भूख लगे तो ट्रेन में इंतजाम मत करो कि बगल वाली सीट पे हमारी काकी जी सो रही, ने ऊपर जगदम्बा सो रही और बेहरू नीचे, और बेहरू तो भूख से बिलबिला रहा, क्योंकि पूरी थैली नीचे ट्रेन के सीट के नीचे डब्बा बंदा बंदा आया रखा। उसको मालूम है इसमें मिक्सचर भी रखा है, टॉफी भी रखी, सामान भी रखा है, रोटी भी रखी, पराठा भी रखा, मठरी भी रखी, सब लाई सियोर आई था। तुम भले अंदर खाने नहीं जाओ पर बैग में से निकाल के तुम एक चली जाओ। तो तुम क्या सोचो कि सियोर वाले महाराज को मालूम नहीं पड़ी? अरे अब सबको मालूम है कि सीट के नीचे सामान है, पर भूख लग रही है, खाने का मन भी कर रहा है, पर खाऊं कैसे? अभी तो ये सो रहे हैं, अभी तो ये सो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भूख लगी, उठो, निकालो, खा के अपन सो जाओ। फिर वो पूछेगी ऊपर से, जी ए जी, भूख नहीं लग रही क्या? फिर तुम कह देना मैं तो निपटा गया। भूख बहुत तेज लग रही थी, 2 पराठे खा लिए, सेव खा लिया, मिक्सचर खा लिया, पेट भर गया। जब ही 11 बजे तक सो रहे हो, मेरे को जगाते नहीं बना। यही होता है, जय की जय लीला होती है। जब भोजन भरपेट कर लेते हो, भूख लगना समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब भजन भरपूर कर लेते हो, दुख जब समाप्त हो जाता है, तुम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो। तो जैसे ऊपर सीट पर बैठी हुई का मुंह भगोना हो जाता है, उसी तरह संसार में से कितने हैं जो तुमको बढ़ता हुआ देखकर मुंह भगोने जैसा बना लेंगे। ना जाने कितने हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता जीवन संघर्ष है, और जब गुरु मिल जाता है तो जीवन खेल बन जाता है। खेल खेल में जीवन निकल जाता है। कोरोना महामारी से लेकर 19
2019 से लेकर 2022 चल रहा है। इससे पहले का जीवन देखना और ये 2-3 साल 19, 20, 21 और ये 22, ये 4 साल का जीवन देखना। दुख आता भी है ना तो तुमको ऐसा लगता है मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी कट जाएगा। जीवन खेल हो गया। अब जीवन क्योंकि गुरु मिल जाए तो जीवन खेल हो जाता है, और गुरु के वचन पर जब विश्वास हो जाए तो जीवन उत्सव हो जाता है। अब कोई दुखी नहीं रहा, अब तो आनंद। जब दुख आए तब पशुपति व्रत चालू हो, उत्सव बन गया। अब तो रोज हर सोमवार तुम्हारे दरवाजे पर दिया और शंकर जी के मंदिर पर दिया। पहले तो दिवाली पे लगता था, अब रोज का उत्सव हो रहा है। क्यों? क्योंकि शंकर तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया है, शिव तुम्हारे यहाँ। तो रोज की दिवाली, प्रतिदिन की दिवाली। महाराज दूसरे में अवगुण देखने से पहले हमें अपने में अवगुण देखना पड़ेगा। एक गुरुजी एक चेले पर बड़े प्रसन्न हुए और गुरुजी चेले पर प्रसन्न होकर आज उसको एक दर्पण दे दिया, कांच। दर्पण देकर गुरुजी ने कहा बेटा सुनो, इस दर्पण को जिसको दिखाओगे वो व्यक्ति का चेहरा इस दर्पण में आएगा तो उसके अंदर कितना छल है, कितना कपट है, कितनी बेईमानी है, कितना प्रपंच है, दर्पण में तुम्हें दिख जाएगा। दर्पण में तुम्हें नजर आ जाएगा। ठीक है। गुरुजी ने दर्पण दिया चेले को। चेले ने सबसे पहला दर्पण गुरुजी को ही दिखा दिया कि गुरुजी में कितना पाप भरा है, कितना छल भरा है, कितना कपट भरा है, कितनी बेईमानी, कितना छल भरा है। देखिए, जब दर्पण गुरुजी को दिखाया तो इसमें देखा, बताओ गुरुजी तो झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, छल भी करते हैं। दर्पण दिखाया, बोला नहीं चेला कुछ भी। दर्पण लेकर मित्र के पास गया, उसको दिखाया तो देखा इसमें भी कपट छल है, और दूसरे को दिखाया उसमें भी छल कपट है। दर्पण लेकर घर चले गया, अपनी पिता और माता को दर्पण दिखाया तो देखा कि इनके अंदर भी छल कपट है। दर्पण लेकर गुरुजी के पास वापस गया, गुरुदेव जो दर्पण आपने दिया था वो दर्पण में जिसको दिखाता हूं उसमें छल कपट नजर आता है, समझ में नहीं आता, संसार इतना बुरा है। गुरुजी ने कहा मैंने जो दर्पण दिया था तुझे उसमें तूने सबको देखा, अपने आप को कभी देखा? उस दर्पण में सबको देखा तूने, कभी अपने आप को देखा? नहीं गुरुजी, अब अपने आप को भी देखे। दर्पण उसने जब अपनी ओर मुख कर कर देखा तो उसके भीतर जो छल था, वो बेईमानी, वो प्रपंच, वो कपट, वो झूठ इतना भरा हुआ था। गुरुजी के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैं दूसरे को दर्पण दिखा रहा था और देख रहा था कि ये कितना बेईमान है, कितना छली है, कितना कपटी है।